क्या मस्त पंप है ना, शैले वाला पंप पहली बार देखा है लाइफ में, बहुत मस्त है। तो यहाँ रुका था पंप देखने के लिए थोड़ी देर। रेट यहाँ पे चल रही है 1.94 डीजल की। जहाँ भी 1.9 दिखेगा वहाँ भरा लूँगा, लेकिन अभी आधा भी नहीं हुई टंकी। एवरेज बहुत अच्छा है इसका। और यहाँ से निकल रहा हूँ मैं, जो यहाँ का सबसे बड़ा डोलोमाइट है वहाँ के लिए। और वहाँ की केबल कार कल सुबह 8 बजे करनी है। और यहाँ से वो कुछ 1 घंटा लगेगा, रुकते हुए जाएंगे, घूमते हुए। अभी लाइट भी है तो निकलते हैं यहाँ से। एक आखिरी बार इस पंप को देखिए with the view of Dolomite। व्यू तो अच्छे आते जा रहे हैं। एक ब्रेक ले लेता हूँ। इधर से भी केबल कार जा रही है भाई ऊपर तक। तो काफ़ी पहाड़ी वाला रास्ता था पिछले 20 मिनट, और ऊपर आ गया मैं। इस साइड भी डोलोमाइट, इस साइड भी डोलोमाइट, सामने जा रहा हूँ वहाँ भी डोलोमाइट। ऐसे बाइकर्स दिखिए इस वाले रूट पे, इस वाले एरिया में। जैसे अपने लद्दाख फेमस है बाइकर्स के लिए, वैसे ये वाला एरिया भी फेमस है बाइकर्स के लिए। पता है कि कितनी सारी केबल कार्स है इसमें। शायद ये होगा, ये जो है सिर्फ बाइक भी लेके चले जाओ यहाँ पे। एक माउंटेन हट जो ऊपर दिख रही है वो वाली, वो इधर है। फिर इधर से और भी माउंटेन में हाइकिंग कर सकते हो। अभी शायद 5:30 हो गए इसलिए बंद है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। रेट पता करने के लिए ऑनलाइन पता पड़ती है तो बता दो, क्योंकि ये भी बहुत सही लग रही है। स्पेलिंग इसकी CIR करके है। तो अभी निकलते हैं आगे, कहीं रुकते हैं और अच्छे व्यू के साथ। एक और केबल कार। इतना लोग कहाँ कोई माउंटेन ही नहीं छोड़ते। और शायद ये भी कारण है केबल कार सस्ती है यहाँ पे, 10-12 यूरो की है। ये इतनी सारी बनाई हुई इन्होंने हर माउंटेन के लिए। तो और कितने सारे डब्बे केबल कार में खाली जा रहे हैं अधिकतर तो इसलिए रेट्स आर वेरी। अब स्विट्ज़रलैंड में तो क्या होता है, एक एक केबल कार में इतने लोग रहते हैं, मतलब टूरिस्ट इतने आते हैं वहाँ पे, तो इसलिए प्राइस उनको बढ़ा भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोग उसी हिसाब से आते हैं कि हाँ इतना तो महंगा हो गया इसी। हाय हाय हाय, क्या व्यू आए जा रहे हैं। ये डोलोमाइट तो बिल्कुल अमेज करने में थक नहीं रहा। इधर उधर फिर इतना ब्यूटीफुल शैले, अलग ही चीज़ है डोलोमाइट। इतना सुना था इसके बारे में पिछले 3-4 साल से, और यूँ लगा था कि इटली में बेस्ट पार्ट यही करने का। वैसे इटली में बहुत चीज़ें देखने के लिए, लेकिन मेरा वो जो रोड ट्रिप वाला है उसके लिए परफेक्ट है ये प्लेस। ऑस्ट्रिया, इटली, स्लोवेनिया, जर्मनी, बवेरिया, ये सब रोड ट्रिप लायक ही जगह। रोड्स ख़तरनाक है थोड़ी, जिग-जैग रोड है काफ़ी। और जो कई भी वीडियो देखने वाले बोलते हैं या सोचते हैं ऐसा, फैमिली को लगता है कि ऐसी रोड पे क्यों रिस्क लेना। लेकिन कल ही न्यूज़ में पढ़ा था कि जो अहमदाबाद हाईवे जो है, मुंबई अहमदाबाद हाईवे जिस पे मैं इतनी बार गया हूँ, वहीं पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ साइरस मिस्त्री का। और होने वाली बात है, हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है कहीं पे भी जा रहे हो। तो यहाँ पर हो या कहीं पर हो, केयरफुल चलाओगे तो सही रहेगा। तो मैं बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ मज़े लेते हुए। तो जिस टाउन में मुझे आना था वहाँ पहुँच गया हूँ मैं। सीसी केबल कार करके है सामने। सीसी माउंटेन का नाम है शायद, हाईएस्ट डोलोमाइट में जो है। गाड़ियाँ बहुत है, आवाज़ आ रही है, आगे बताता हूँ। तो हाईएस्ट माउंटेन है डोलोमाइट में सीसी, और उसकी केबल कार वहाँ से स्टार्ट होती है।
और सुबह 8 बजे चालू होएगी। सबसे फेमस डोलोमाइट में ये वाली केबल कार, क्योंकि इसका व्यू जो ऊपर से वो बेस्ट है यूँ बोलते हैं। और उससे लगा हुआ ये टाउन है, छोटा सा कोजी सा। और वो वाली केबल कार शायद वहाँ से स्टार्ट होके वहाँ जाएगी, फिर 2-3 बार। ये है ये टाउन, पूरा मैप है इसका। वैसे तो काफ़ी सारी केबल कार्स जा रही हैं यहाँ से, लेकिन मुझे नंबर 1 वाली लेनी है जो मुझे हाल सबसे टॉप वाले माउंटेन में, जहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। और फिर देखते हैं नीचे हाइक करके आ जाएंगे। क्यों मस्त है टाउन का स्क्वायर। यहाँ के सुपरमार्केट आया था, कुछ फ्रेश खाने का मिल जाए, नहीं तो फिर वही पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा रेस्टोरेंट में। पता नहीं क्या मिलेगा मेरे पास, कुछ गर्म करने का नहीं है ना यार सामान, वरना तो बहुत कुछ यहाँ बनाने के लिए। ब्रेड लेके सैंडविच बना लो और बहुत कुछ, माइक्रोवेव हो तो देखते हैं कुछ मिलता है। कुछ ठंडा भी नहीं ले सकते, वरना ये पीने का बहुत मन है। ये सब भी टाइम पास के लिए ले सकते हैं, लेकिन मज़ेदार नहीं है सूखा सूखा आइटम। सूप के ऑप्शंस अच्छे थे, इवन मैगी के भी। ब्रेड, चीज़, यही सब है। बाहर ही ढूंढते कोई अच्छा रेस्टोरेंट, उसमें कुछ नई डिश ट्राई करेंगे। चलते हैं भी यहाँ से। बारिश चालू होने लग गई एकदम से, मौसम और ठंडा होएगा मतलब रात को। कल के लिए तो क्लियर बता रहा है वेदर, पता नहीं फिर क्या होता है। और पास में एक टर्किश रेस्टोरेंट मिला है, वहाँ जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है वेजिटेरियन कुछ अच्छा मिल जाएगा टर्किश में तो। और टर्किश चाय भी पीते हैं। जब से बारिश में भीगा था कुछ 7-8 दिन पहले, जब से ही पूरी तरह से ठंडी गई नहीं, तो टर्किश चाय से शायद कुछ हो। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, फलाफल मिला है, फलाफल रैप खाता हूँ। कैपुचिनो लेता हूँ एक बार, ठंडा मौसम हो गया तो। बन गई क्या फलो कैपुचिनो। अब इसके बाद रुकने का देखते हैं फिर। ऑलमोस्ट 7:30 हो गए, अभी तक देखा ही नहीं रुकना का है। पूरा टूरिस्ट वाला एरिया है, 200 यूरो से कम कुछ भी नहीं यहाँ पे।